हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज 11th क्लास केमिस्ट्री का एक चैप्टर जो है वो स्टडी करेंगे। हमारा चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन और इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो टॉपिक आज स्टडी करने वाले हैं, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। तो हम देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के प्रकार कौन कौन से हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक है, आप जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कितने प्रकार के हैं। तो आप देखेंगे 4 प्रकार के हैं। अगर आप यहाँ से नोट करेंगे तो पहला हमारे पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन, बस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। तो 4 प्रकार के रेडॉक्स रिएक्शन है: कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्रपोर्शनेशन। तो चलिए इनको एक वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, ठीक है ना। तो आपने 10th में पढ़ा है जैसे संयोजन अभिक्रिया, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन तुम्हारे पास क्या है। देखिए, इन दिस टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन 2 स्पीशीज ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल स्पीशीज। तो जहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स होंगे, हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं, लेकिन वो रिएक्शन करने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी 2 कंबाइन कर रहे हैं, एक बन रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस कहलाते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। आप इसकी स्कीम यहाँ पे देख सकते हैं, जो रिप्रेजेंटेशन में से हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए A + B, तो यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स हैं और दोनों मिलकर क्या बना रहे, AB। तो सिर्फ यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बना है, या फिर मैं लिख सकता हूँ A + B = C। तो A और B आपस में मिल रहे हैं और एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। तो लेफ्ट साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे केवल 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो केवल एक ही बनेगा। ये होते हैं हमारे पास combination reaction. This type of reaction refers to redox reaction only when both the species A and B, neither of the species are present in their elemental form. This type of redox reaction is just the opposite of decomposition reaction. तो ये redox reaction है हमारे पास, जहाँ पे A और B जो है वो कम से कम एक उनमें से एलिमेंटल फॉर्म में, दोनों एलिमेंटल फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कार्बन, और एक और एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो है, दिस इज फॉर्मिंग CO2। यहाँ पे 2 अगर आप देखेंगे तो दे बेसिकली यहाँ पे 2 अलग अलग रिएक्टेंट है। एक हमारे पास है कार्बन, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, दूसरा हमारे पास है ऑक्सीजन, और दोनों कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे पास जो है, दिस इज बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो जहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे सिंगल प्रोडक्ट। अब कंबशन रिएक्शन जो है, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि हमारे पास मिथेन है, आप इसे देखिए यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे शो करता हूँ। ये सपोज करो, इसको हम हाईलाइट करते हैं, ये जो पोर्शन है। अब इसे देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, मिथेन है। मिथेन ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है, क्योंकि कंबशन का मतलब क्या होता है कि हम उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहे हैं। तो यहाँ पे मिथेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगी एंड दिस विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये हमारे पास बन रहा है, ठीक है ना। तो सब टाइप है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो जहाँ पर भी हमारे पास जो है मेन प्रोडक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में बन रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ध्यान रखिए, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसका एग्जैक्टली अपोजिट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट्स जुड़ रहे थे, 2 या 2 से अधिक, और बना रहे थे सिंगल प्रोडक्ट। डीकम्पोजिशन में क्या है, सिंगल रिएक्टेंट होगा, वो टूटकर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो बनाएगा। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ सिंगल कंपाउंड इनटू 2 और मोर डिफरेंट कंपाउंड्स। सिंगल कंपाउंड अगर 2 या 2 से अधिक कंपाउंड्स में या एलिमेंट्स में टूट जाए तो वो कहलाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल आप यहाँ पे बहुत सारे देख सकते हैं। वाटर है, अगर आप इसे इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो ये टूट कर क्या बनाएगा, H2 + O2। तो यहाँ पे रिएक्टेंट जो है वो एक ही था, H2O, लेकिन प्रोडक्ट 2 बन गए। यहाँ पे NaH, रिएक्टेंट एक ही था, प्रोडक्ट 2 बन गए, Na + H2। यहाँ पे हमारे पास KClO3 अकेला रिएक्टेंट था, लेकिन प्रोडक्ट 2 बन गए, KClNO2। तो ऐसी रिएक्शंस जहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है बनाता हो, वो कहलाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे, जिसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट देखिए, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन एन एटम और एन आयन इन अ कंपाउंड इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर एलिमेंट। तो ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे कोई भी एटम या आयन जो है वो किसी दूसरे एटम या एलिमेंट के द्वारा डिस्प्लेस कर दिया जाता है, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, उसे हम कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड दी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल आप देख लीजिए, ये एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो इसमें एग्जांपल में देखिए X + YZ। अब यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स हैं, एक X है, दूसरा YZ है। तो X सिंगल है और YZ यहाँ पे एक कंपाउंड है। तो डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या हुआ, X के साथ कौन लग गया, Z लग गया, Y जो है वो अकेला रह गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ये X था, इसने Y को डिस्प्लेस कर दिया,
यानी जहाँ पे पहले y लगा था वहाँ पे कौन लग गया, अब x लग गया, तो ये डिस्प्लेस कर दिया गया, इसलिए इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम कई कैटेगरीज में स्टडी कर सकते हैं। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन से होंगे, जहाँ पे एक ज़्यादा एक्टिव मेटल जो है लेस एक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, जैसे कॉपर सल्फेट और जिंक है। अब कॉपर सल्फेट सॉल्ट है, यहाँ पे कॉपर है और जिंक है, तो जिंक जो है वो ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर देगा। तो पहले कॉपर के साथ सल्फेट था, अब सल्फेट के साथ कौन आ गया, जिंक आ गया। तो ये हो गया एक मेटल ने यानी कि जिंक ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, दूसरे मेटल को, एंड दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी नॉन मेटल की अगर हम बात करें, Mg, जैसे यहाँ पे क्या हमारे पास क्या होगा, Mg+2H2O, ये वाटर है हमारे पास MgOH और H2। तो यहाँ पे क्या हो गया, ईदर अ मेटल और नॉन मेटल डिस्प्लेस अनदर नॉन मेटल ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट इन द रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास जो कोई भी एलिमेंट है वो किसी दूसरे मेटल या नॉन मेटल को जो है वो डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। ये हमारे पास है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। फिर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन सेंस थोड़ा यूनिक भी है। तो कई बार हमने पढ़ा स्टूडेंट्स के, जब भी हमारे पास कोई रिएक्शन होती है तो एक एलिमेंट ऐसा होता है जिसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, दूसरा एलिमेंट ऐसा होता है जिसकी रिडक्शन हो जाती है। लेकिन हमारे पास ऐसे कई एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे एक ही एलिमेंट जो है उसकी ऑक्सीडेशन भी हो जाती है और उसकी रिडक्शन भी हो जाती है। सो सच रिएक्शंस इन विच अ सिंगल एलिमेंट अंडरगोज बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, दैट इज कॉल्ड दी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो जहाँ पे किसी, अब देखिए इसमें एग्जाम्पल से आप समझ लीजिएगा, यहाँ पे दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन द सेम स्पीशीज विल अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक ही स्पीशीज जो है उसकी ऑक्सीडेशन भी हो जाएगी और रिडक्शन भी हो जाएगी। इसको सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए क्या है हमारे पास, सपोज करो 2H2O यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, आप इसे डिकम्पोज करेंगे तो ये बनाएगा 2H2O + O2, यानी कि H2O2 जब टूटेगा तो वो बनाएगा H2O और साथ में ऑक्सीजन। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन का जो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, -1 है। तो यहाँ पे -1 भी है ऑक्सीजन का, लेकिन अब यहाँ पे ऑक्सीजन अगर देखेंगे वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, -2 हो गया, जबकि इस ऑक्सीजन के अंदर यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 से -2 हो गया और -1 से 0 हो गया। तो पहली बारी में डिक्रीज़ हुआ है, दूसरी बारी में ऑक्सीडेशन नंबर जो इंक्रीज़ हो गया। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन। तो आप देखेंगे इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन का एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही देखने को मिलते हैं उनको हम कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सो दिस वाज स्टूडेंट्स ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। हमने देखा है कौन कौन से 4 प्रकार हैं। कॉम्बिनेशन, जहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। दूसरा है डिकम्पोजिशन, जहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट टूटकर 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनाएगा। तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पे एक मेटल और आयन जो है दूसरे मेटल या आयन को डिस्प्लेस कर सकता है। तीसरा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जहाँ पे एक सिंगल स्पीशीज़ ही ऑक्सीडेशन भी करता है और रिडक्शन भी करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। आई एम श्योर स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।